Student, let's start with the next unit, next chapter, that is coordinate geometry. To coordinate geometry के तीन हमारे पास टॉपिक हैं, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल. सो आउट ऑफ दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, द पॉइंट. पॉइंट को आज हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर एक्सिस. रेक्टेंगुलर एक्सिस का मीनिंग क्या होता है. ये काफ़ी चीज़ें आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर की होंगी, इसलिए कोई इतना कंफ्यूजन नहीं होगी. रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस होती हैं जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दीज आर नोन एज द रेक्टेंगुलर एक्सिस. तो एक्स एक्सिस हमें पता है ये एक्स, और ये वाई एक्सिस, ये ओ हो गया ओरिजिन, दैट इज एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है. तो रेक्टेंगुलर एक्सिस आपको पता होना चाहिए. जो एक्स ओ एक्स है इसको हम, ये जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलते हैं, इसके नेगेटिव और वाई. अब जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे कहीं रहेगा, कहीं पे भी हो सकता है किसी भी कोऑर्डिनेट्स में. तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ये आपने राइट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस के अंदर अच्छे से किया हुआ है. ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या होता है, करेक्ट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट होता है कि कहीं भी पॉइंट हो, जैसे मान लो यहाँ पे है पॉइंट, तो ये डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस पॉइंट का, ये कितनी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका कितना डिस्टेंस है, दैट इज एक्स, मान लीजिए एक्स. और डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस मान लीजिए वाई है. तो दिस विल बी द लोकेशन, मीन्स एक्स अलॉन्ग तो यहाँ पे पहुँच गए, जब हम ऐसे करके तो ऐसे पहुँच सकते हैं इस पॉइंट तक. तो ये एक्स एंड वाई, तो इसको हम, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको एब्सीसा भी बोला जाता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है. समटाइम इट विल बी गिवन कि ऑर्डिनेट इतना है, अब्सीसा इतना है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेट मतलब वाई वैल्यू और अब्सीसा मतलब एक्स वैल्यू, करेक्ट. तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं अब्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को वी विल नेम इट एज ए ऑर्डिनेट, करेक्ट. तो एक यहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स भी जीरो रहता है और वाई भी जीरो होता है. अगर एक्स नेगेटिव होगा तो उधर होगा, अगर वाई नेगेटिव होगा तो उधर होगा. उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट, इसकी लोकेशन बनाएंगे, ठीक है. तो अब दो चीजें हमने क्लियर कर दी कि रेक्टेंगुलर एक्सिस किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का मीनिंग क्या है. अब हमारे पास क्वाड्रेंट है, तो थर्ड हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिप्रेजेंट करता है. तो जो क्वाड्रेंट्स हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है तो वाई भी नेगेटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होगा, करेक्ट. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेंट. तो ये हमारे पास हो गया. अब किसी भी पॉइंट को अगर हम हमारे एक्स पास है तो जल्दी से बना देंगे. मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर मेरे को पूछा जाए कि ये पॉइंट एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, तो वी विल मेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स की वैल्यू टू, तो वन टू पॉजिटिव टू, और वाई की वैल्यू माइनस थ्री, इधर टू माइनस थ्री, तो यहाँ बन जाएगा टू माइनस थ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह से जैसे जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होगी वी कैन मेक द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, करेक्ट. अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट. ये हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे से किया हुआ है, बहुत अच्छे से. उस टाइम तो ट्रिग्नोमेट्री हमने की नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा मतलब बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती थी, पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से किया था उस टाइम पे भी. अब हम ट्रिग्नोमेट्री भी कर चुके हैं, नाउ वी हैव अ मोर कॉन्फिडेंस. पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, वो ये जो हमारे पास पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है.
इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो मैं एक जर्नल सा डिस्कशन करते हैं कि मान लो यहाँ पे P पॉइंट है, उसका x x है और y y है। तो अगर इसका डिस्टेंस अलोंग x ये x और ये डिस्टेंस अलोंग y y है, तो अगर मैं यहाँ पे ये ओरिजिन है, अगर मैं इससे सीधी लाइन खींच दूं और इसकी लेंथ मान लूं r, करेक्ट, और ये एंगल, अगर ये जो लाइन OP है विद x एक्सिस थीटा एंगल बनाती है, तो इस पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन इन r थीटा, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं r एंड थीटा, इस x y को अगर r थीटा के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट, सेम जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इवन यू कैन रिवाइज द कॉम्प्लेक्स नंबर हियर। सो देखो r, अगर मैं साइन थीटा, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल, हाँ, तो क्या करेंगे कि अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा आपको पता होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो एंगल के सामने ये y परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने r, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू r साइन थीटा, करेक्ट। दूसरी बात, अगर मैं cos थीटा निकालता हूँ तो y ये होता है जी बेस ओवर, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस x है और हाइपोटेन्यूज r है, तो देयरफॉर x की वैल्यू होगी r cos थीटा। पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, उसके x की वैल्यू r cos थीटा एंड y की वैल्यू r sin थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन कर दी, जो भी r और थीटा रहेगा वी कैन फाइंड आउट। अब r और थीटा कैसे निकालना है, पहले तो आपको ये रिलेशन चाहिए, x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा। ये आपको हेल्प करेगी जब हमारे पास पोलर दिए हो और कार्टेशियन निकालना है, क्योंकि r और थीटा यहाँ पुट कर दो, x y निकाल लोगे। नाउ थिंग इज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट the value of r, so what you will do, you will squaring both side and adding x square plus y square, so you will get r square cos square theta plus r square sin square theta, correct। you will get r square common, you having cos square theta plus sin square theta, and this is equal to 1, so therefore r square will be is equal to x square plus y square, और बेटा r की वैल्यू आ जाएगी रूट x square plus y square। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको मॉड भी बोलते हो, मॉड ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। आर की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला यूज करना है, यू विल पुट एक्स एंड वाई, यू कैन गेट आर। आई विल डू सम क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। तो जब हमें वाई निकालना है, सॉरी थीटा निकालना है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा वाई है और आर कॉस थीटा एक्स है, तो ये मेरे पास आर से आर कैंसिल हो गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई y ओवर x। तो थीटा निकालने के लिए ये रिलेशन यूज करेंगे और r निकालने के लिए ये रिलेशन यूज करेंगे, करेक्ट। तो बड़े ध्यान से अब मैं आपको दोनों कन्वर्जन करके बताऊंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्जन आ जाए। आपको पोलर दिया हो तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन दिया हो तो पोलर कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो ये बड़े अच्छे से समझना है कि कैसी क्वेश्चंस होंगे। देखिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इसके पोलर कोऑर्डिनेट निकालिए, सो डिटरमाइन, मैं 2-3 क्वेश्चन करके देता हूं, डिटरमाइन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लीजिए आपको ये सॉरी कार्टेशियन दिया हुआ माइनस और 1, इसको आपने पोलर में कन्वर्ट करना है। सो यू नो दैट दिस इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, सो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू 1। पहले तो बेटा ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट। x नेगेटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव मींस सेकंड क्वाड्रेंट, मींस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहले तो आप इसका क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, उसके बाद आपको r और थीटा निकालना है, पोलर निकालना है, तो r की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, r तो इमीडिएटली निकल आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर एंड y की वैल्यू 2 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा जी 1 + 1 यू आर गेटिंग √2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r। अब मैंने बोला था थीटा निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स यूज कीजिए,
अब y की वैल्यू हमारे पास है 1, x की वैल्यू -1, तो ये आ गया -1। अब मैंने ये कॉम्प्लेक्स में भी बताया हुआ है कि थीटा कैसे निकालते हैं, tan थीटा की वैल्यू -1 आ गई। अब ये तो कोई वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म होती नहीं है क्योंकि -1, तो आप क्या करोगे, अभी माइनस को इग्नोर करो, माइनस ऐसे रखो, tan है इधर, इधर भी tan लाओ, तो tan 1 की वैल्यू होती है 5/4, 45 डिग्री, करेक्ट। अब प्रॉब्लम है कि मैं थीटा 45 नहीं ले सकता क्योंकि माइनस की प्रॉब्लम है। अब आपको जैसे मैंने बताया था लाइट एंगल, देखो जो tan होता है, tan जो होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये चीज समझ होनी चाहिए। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमें तो tan से मतलब है सिर्फ, क्योंकि हमेशा फार्मूला tan से होगा, तो यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी, tan एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। बेटा हमारे पास tan कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, है ना। तो ये आपको हर बार यही आपको समझ होनी चाहिए, सेकंड में और फोर्थ में। अब हमें जाना क्यों कहाँ है, हमें जाना सेकंड में, क्योंकि हमारा जो पॉइंट लाई कर रहा है सेकंड में कर रहा है, क्योंकि 45 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो एंगल, आपको पता है, तो 45 थोड़ी आपको तो सेकंड में जाना है। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करोगे, tan 90 प्लस 45, 90 प्लस थीटा। अब बोलोगे सर माइनस कहाँ गया, बेटा जी आपको पता होना चाहिए, अच्छा सॉरी, tan तो मैं 90 नहीं यूज कर सकता क्योंकि tan से कॉट बन जाएगा, मैं यूज करूंगा tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि वन सेकंड क्वाड्रेंट में दो आपके लाइट एंगल होते हैं, एक 90 प्लस थीटा होता है, एक 180 माइनस थीटा होता है। 90 प्लस क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि मेरे को लेफ्ट में tan है तो राइट में भी tan ही चाहिए, तो मैं उसको 90 प्लस करके कॉट थोड़ी बनाऊंगा, और 180 माइनस करूंगा क्योंकि 180 से हमारा tan का tan ही रहेगा। अब बोलोगे सर माइनस कहाँ गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो अगर आप 180 माइनस थीटा को माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 में से 45 माइनस कर दिया, जब 180 में से 45 माइनस कर, अब ये एक चीज है कि जरूरी नहीं कि पाई आप जिसमें मर्जी एंगल लिख दीजिए, पर नॉर्मली आपको एंगल पाई में गिवन होगा, तो इसलिए अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो अगर 180 में से 45 माइनस कर दे तो 135 आ जाता है, करेक्ट। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 135, तो बेटा ये हमने पोलर में कन्वर्ट कर दिया, तो आर थीटा निकालना था, तो आर की वैल्यू आ गई √2 और थीटा की वैल्यू आ गई 135, करेक्ट। अब आपको बोलोगे पाई में कैसे लिखते हैं, तो बेटा जी जैसे आपने ये 45 लिखा ना, यहीं पे कर दिया करो, जैसे tan थीटा है तो माइनस tan 45 है, 45 को लिखोगे पाई/4। अब आप उसको कन्वर्ट करना है 180, 180 कहता है पाई, पाई माइनस पाई/4, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कन्वर्टन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई तो आ जाएगा 3 पाई/4, तो आप इसको पाई के अंदर 3 पाई/4 ऐसा भी लिख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना समटाइम अगर क्वेश्चन ऐसे गिवन हो। जैसे मैं एक और कन्वर्जन कर रहा हूँ, जैसे एक और क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में से कर रहा हूँ कि -7 है -12 है, इसको आप पोलर में कन्वर्ट करो, है ना, पोलर में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो आपके पास x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू -12 है, और दोनों ही नेगेटिव हैं, तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, तो यू हैव ए थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, आपको थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉइंट जो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में जाना अपने एंगल निकालने के लिए। अब सबसे पहले तो आप r निकालेंगे, यू नो दैट r इज इक्वल टू √x² प्लस y², सो -7² प्लस -12², तो 7² 49 और 12² 144, तो इसका सम आ गया 193, तो इसका कुछ है नहीं आगे, तो ऐसे लिखेंगे। अब जो हमारे पास tan थीटा है, ध्यान देना जरा, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो है y/x थीटा निकालने के लिए, y की वैल्यू हमारे पास -12 है और x की वैल्यू -7 है, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो tan थीटा है हमारे पास 12/7 है। अब बेटा जी हमारे पास इसकी ये तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं,
तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू लिख देंगे, ये tan इधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 12/7। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan की वैल्यू 12/7, तो ऐसे लिख दोगे। तो आपके पास जो पॉइंट था -7 -12, वो जो r थीटा में आपने कन्वर्ट करना था, तो वो हमारे पास बन गया, r की वैल्यू 193 आ गई और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स। अगर नहीं सॉल्व होता तो फिर हम ऐसे लिख देंगे। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक, नाउ द सेकंड केस आई एम डिस्कसिंग कि वी determine the rectangular coordinates। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को आपको डिटरमाइन करना है, तो पोलर गिवन होंगे। जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन है कि -2 और π/4, ये आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, मीन्स ये r एंड थीटा की वैल्यू दी हुई है। सो दिस सिंपलाइज r की वैल्यू -2 है और थीटा की वैल्यू आपके पास π/4 है। ये बहुत सिंपल है। तो आपको पता है कि x की वैल्यू होती है r cos थीटा और y की वैल्यू होती है r sin थीटा। r की वैल्यू है 2 -2 और cos π/4, और r की वैल्यू है -2 और cos π/4। तो हमारे पास cos π/4 45 डिग्री, तो वो होगा जी 1/√2, और sin π/4 ये साइन वो भी हमारे पास 1/√2 होता है। तो बेटा जी हमारे पास लिखना तो ऐसे लिख दीजिए, जहाँ आप इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट था, ये x y के अंदर ये बन गया। जैसे ले रहे हैं, ये हमारे पास 3 और 8π/3 है, ठीक है। अब 8π/3 की वैल्यू डायरेक्ट हमें नहीं है, कैसे निकालेंगे ये सबसे पहले तो देखो, ये r थीटा है, हमें इसका कार्टेशियन निकालना है, सॉरी कार्टेशियन मतलब रेक्टेंगुलर निकालना है। तो x की वैल्यू, r की वैल्यू आपके पास 3 है और थीटा की वैल्यू आपके पास 8π/3 है। तो आपके पास है जी x की वैल्यू r cos थीटा, ठीक है जी, और y पहले हम यही निकाल लेते हैं, r की वैल्यू 3 है, cos 8π/3। ये बड़े ध्यान से देखना है, 8π/3। जहाँ तो आप इसका एक काम कर लीजिए कि जो 8π/3 है ना, इसको आप अपने डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। 8π की वैल्यू होती है 180, है ना, तो 180 को मल्टीप्लाई किया 8 से, वो आ गया 1440, और उसको डिवाइड किया आपने 3 से, ये आ गया 880। एक तो ये तरीका सबसे बेस्ट कि आपके पास आ गया cos 480। अगर पाई में आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन कर रहा है तो 480 आ जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, डिग्री में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो आपको पता है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 3, तो cos 1 पाई 480, सबसे बड़ा 360 है हमारे पास, तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस 120, ठीक है ना, सबसे बड़ा लाइट एंगल ही है। तो आपको पता है cos 360 प्लस थीटा, पहली बात तो cos का cos ही रहेगा, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 120 ही रहा। अब cos 120 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30, ये अब आपकी मर्जी है क्या करना है। अब cos, ये 3 था बाहर, तो cos 90 प्लस 30, तो पहली बात तो cos का बन गया जी sin 30, क्योंकि हमारे पास 90 प्लस है, तो 90 प्लस से cos से sin बन जाता है। दूसरी बात, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये cos है तो cos हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ गया -3 sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारे पास जो पॉइंट बना, जो वैल्यू बनी, करेक्ट, जो वैल्यू बनी वो बन गई -3/2। ये x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू बन गई -3/2। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट y, तो यू हैव r sin थीटा, r की वैल्यू हमारे पास 3 है, sin 8π/3। अब आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ये 8π/3 480 है, 480 को आपको पता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख दोगे 360 प्लस 120, और ये तो फिर साइन का ऐसे रहेगा, साइन 120। अब साइन 120 है, तो आप निकालोगे 3 साइन 90 प्लस 30, ये बन जाएगा जी cos 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इतना आएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारे पास आ गया ये y हो गया। तो x की वैल्यू आ गई -3/2
और y की वैल्यू आ गई 3√3/2। सो ये x ये y, करेक्ट। वन मोर थिंग विल बी गिवन, आपको पोलर इक्वेशन दी होगी, आपको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, रेक्टेंगुलर में। जहाँ रेक्टेंगुलर इक्वेशन दी होगी तो आपको, अगर मतलब एक्स वाई की अंदर इक्वेशन दी होगी तो आपको आर थीटा में कन्वर्ट करनी है, आर थीटा में दी हुई तो एक्स वाई में। ये बहुत ही सिंपल है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको वो कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो आपको कन्वर्ट करना है इसको पोलर में, पोलर में कन्वर्ट करना है इसको। तो आपको आर और थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा, है ना। तो एक्स की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा जी आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी 2a, और एक्स की वैल्यू कितनी, आर कॉस थीटा, पुट कर दीजिए। अब ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सॉल्यूशन कर दीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2ar cos थीटा, करेक्ट। सो आर स्क्वायर इज कॉमन, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो अब होगा 2ar cos थीटा। सो दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ये आपके पास पोलर इक्वेशन आ गई, जिसमें आपको अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें पोलर दिया होगा, आपको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको गिवन है आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन थीटा, तो आपको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि आर की वैल्यू होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है, आपको पता ना, आप वाई इज इक्वल टू आर साइन, क्योंकि जो जो चीज गिवन है, एक तो आर चाहिए, एक साइन थीटा चाहिए। साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा, आपको पता है कि सॉरी वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वाई ओवर आर। तो आप आर, पहली बात तो आप पहले साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वाई में तो चाहिए, और आर की वैल्यू आपको पता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, ये लो। तो देखो आर की वैल्यू आपके पास क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पुट कर दी, 1 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो आंसर तो आपको आ गया, क्योंकि पूरा पूरा एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। एलसीएम थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए। आपने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू विल मल्टीप्लाई विद दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो हमारे पास ये आंसर, इवन यू कैन लीव द आंसर हियर आल्सो। तो नाउ नेक्स्ट इज द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। सो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लीजिए ए मेरे पास एक पॉइंट है, दैट इज x1 एंड y1, एंड b इज द पॉइंट x2 एंड y2। सो अगर आप इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हो ए बी, सो ए बी डिस्टेंस विल बी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, दैट विल बी x2 माइनस x1 स्क्वायर, ऑलरेडी यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये सब आपने 10th में किया होगा। सेक्शन फार्मूला बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास, अगर ए पॉइंट है हमारे पास x1 और y1, और बी पॉइंट है हमारे पास x2 एंड y2, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करती है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, ये जुड़ी नहीं मिड पॉइंट हो, कोई भी थर्ड पॉइंट है c, बट वो जो पॉइंट है इसको m रेशो n में कट कर रहा है। रेशो मतलब AC डिवाइडेड बाय BC की जो रेशो है वो m रेशो n है। तो आप इस C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कहता है कि जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, n इंटू m इंटू x2, m इंटू x2, पहले x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू y2, m इंटू y2 एंड n इंटू y1 into y1 divided by m plus n. So this way you can find the coordinates of this. अगर मान लो ये पॉइंट है मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में है,
तो ये रेशो क्या होगी, m और n दोनों सेम होंगे तो रेशो 1 और 1 आ जाएगी। तो अगर m भी 1 है, n भी 1 है, m भी 1 है, तो ये जो c जो होगा ना, मिड पॉइंट फार्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। किस केस में, अगर c मिड पॉइंट हो, बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, तो ये दोनों साइडें सेम हो जाएंगी तब। So the first formula in this concern I am going to give the centroid of the triangle. Centroid of the triangle. मैं इसको जर्नल प्रूव नहीं करूंगा, सीधा बताऊंगा। सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, मान लीजिए मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है ABC, एनी ट्रायंगल। पहले तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रोइड है क्या। अगर मेरे पास ABC ट्रायंगल है, तो सेंट्रोइड को जानने के लिए आपको मीडियन की समझ होनी चाहिए। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के 3 मीडियंस होते हैं। मीडियंस क्या होते हैं कि अगर किसी भी साइड का मिड करो और उसको ऑपोजिट वर्टिस से मिला दो, दैट लाइन विल बी द मीडियन। अगर ये BC का मिड करो और उस मिड पॉइंट को आप ऑपोजिट वर्टिस से मिला दो, अब इसको मैं रख देता हूं जैसे x1 और y1, ये x2 एंड y2, ये x3 एंड y3। इसका प्रूफ तो हमें नहीं आने वाला, बस बात समझ होनी चाहिए। ऐसे 3 मीडियन हो गए। ऐसे AB का भी मिड किया जाए, मान लो ये है, और ऑपोजिट वर्टिस से मिला दिया जाए। अगर मान लो AC का भी मिड किया जाए, ये 3 मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के। कोई भी ट्रायंगल हो, उसके 3 मीडियन होंगे, तो 3 साइडों का मिड होगा, उसको ऑपोजिट वर्टिस से मिला दोगे तो यू विल गेट मीडियंस। तो जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। उसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। तो उसका जो फार्मूला होता है सेंट्रोइड का, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट, मैं आपको ड्राइव नहीं कर रहा फार्मूला, सीधा बता रहा हूं कि जो सेंट्रोइड का फार्मूला है वो क्या होता है, सारे x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, वो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आएगा। सारे y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। ये फार्मूला याद रखना है। करेक्ट। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, है ना, ये ट्रायंगल है ABC। इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, C के कोऑर्डिनेट है x3 एंड y3। करेक्ट। और मान लो इस सेंट्रोइड में तो हमें साइड की लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ पॉइंट चाहिए थे। यहाँ पर हमें साइड की लेंथ भी चाहिए। A के अपोजिट में मान लो लेंथ A है, B के अपोजिट लेंथ B है, C के अपोजिट लेंथ C है। ये थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी लेंथ निकालना है, वो तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल भी सकते हो, नहीं पता हो तो डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ निकाल लो, AB AC और BC, ये पॉइंट होंगे गिवन। तो अब इसमें हमें क्या होता है एक्चुअली, सेंट्रोइड इन सेंटर क्या होता है कि अगर आप बाइसेक्टर निकालो, बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल पता होना चाहिए, बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है कि अगर मैं इस A एंगल का हाफ करूं और उसको ऑपोजिट लाइन से मिला दूं, ये मीडियन और बाइसेक्टर में फर्क है। बाइसेक्टर साइड का हाफ करता है, सॉरी मीडियन साइड का हाफ करता है, ऑपोजिट वर्टिस से मिलाता है। बाइसेक्टर एंगल का हाफ करता है ऑपोजिट। इसी तरह B का हाफ कर दूं, ऑपोजिट वर्टिस से मिला दूं, C का हाफ करूं, ऑपोजिट वर्टिस से मिला दूं। तो जहां पे ये जो बाइसेक्टर होते हैं, 3 बाइसेक्टर होते हैं ट्रायंगल के, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, और उसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। तो इन सेंटर का जो फार्मूला होता है, आप जैसे ये x1 है, इसके ऑपोजिट साइड है A, तो x1 को A से ऐड करो, AX1 मल्टीप्लाई करो, प्लस ये B साइड है, B को मल्टीप्लाई करो x2 से, और C को मल्टीप्लाई करो x3 से, डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। फिर आपने इसी तरह से A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 और डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, ये आपने इनको, दिस इज द फार्मूला ऑफ